जब पुलिया मिली थी तो संघर्षों के बाद मिली थी, अन्न जल त्यागना पड़ा था। अब कोई बताए कि राहत के लिए जो चौड़ाई का काम होना है उसके लिए क्या करना होगा। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीकर शहर में सबसे ज्यादा आबादी का विस्तार नवलगढ़ और पिपराली रोड इलाके में हुआ। कोचिंग बढ़ी, स्कूल बढ़े, हॉस्टल्स बढ़े, पर व्यवस्था नहीं बढ़ी। खामियाजा भुगत रही है जनता। जाम इतना आम हो गया है कि पूछिए मत। दिखा सबको, राजनेताओं को भी। हल भी निकाला गया जो कागजों में कहीं अपने हिस्से की स्याही खोज रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। गोविंद पटेल, जिला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जितेंद्र सिंह कारंगा जी, जिला प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शिवपाल खालिया जी, सदस्य हैं NWR उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के। और रमेश शर्मा, हमारे संभाग प्रभारी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। रमेश जी, मोटे तौर पर दिन के किसी भी वक्त अगर मैं आधे घंटे के लिए कहीं दूर से बैठकर पुलिया को देखूं तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा? देखिए स्वप्निल, आपने एक ही सवाल में कई प्रश्न और कई सवाल पैदा कर दिए कि सीकर में भौतिक रूप से एक बार मैं अपने समाचार प्लस के दर्शकों को बताना भी चाहूंगा कि नवलगढ़ पुलिया दरअसल में कहां से शुरू होती है, क्या इसका महत्व है। तो इसको कहा जा सकता है स्वप्निल कि ये सीकर शहर की हार्ट है। नवलगढ़ पुलिया है जो नवलगढ़ पुलिया क्रॉस करते पिपराली रोड है, उसमें करीबन 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों की बसावट है। फिर नवलगढ़ रोड है, यही नवलगढ़ रोड झुंझुनू की ओर चली जाती है। और जो पिपराली रोड वाली है, ये रोड सीधी दिल्ली निकल जाती है। फिर ये रोड आकर के झुंझुनू बाईपास से होकर के जयपुर की तरफ आ जाती है। और इधर अपन शहर की तरफ बात करें तो ये मुख्य रोड है जो कलेक्ट्रेट के बिल्कुल सामने से पुलिया उतरता है। सामने फतेहपुर रोड, तो ये रोड बीकानेर जाती है। तो कहा जा सकता है कि सीकर शहर का सबसे हार्ट कोई अगर स्थान है तो वह है नवलगढ़ पुलिया। और अगर ये 5 मिनट के लिए जाम हो जाती है स्वप्न, तो निश्चित रूप से पूरा सीकर शहर जाम हो जाता है। और कई बार तो ऐसे नजारे देखने पड़ते हैं कि नवलगढ़ पुलिया जाम होने के बाद में एम्बुलेंस तक वहां फंसी रहती है, मरीजों की जान है वो आफत में आ जाती है। अब आप सवाल करो कि साहब 1 दशक से ये सब मांग उठ रही है, राजनेताओं को भी दिख रहा है, सबकी सरकारें अपनी अपनी बातें करें, साहब हमने बेहतर प्रयास किया, लेकिन वही ढाक के 3 पात। आज तक सीकर वासिंदों को ये 4 लेन जो बननी थी पुलिया, वो आज तक नहीं बन पाई। और सबसे बड़ी बात है सबिल की 2021-22 में राज्य सरकार ने एक बजट पेश किया था और उस बजट में 45 करोड़ रुपए उन्होंने इस पुलिया की चौड़ाईकरण के लिए दिया था। और एक बड़ी बात है कि शिवपाल जी आज हमारे साथ डिबेट में है, जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के सदस्य भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा कि अगर ये चाहे तो 8 करोड़ 50 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। इस बजट में भी 8 करोड़ 50 लाख रुपए कम दिया जा सकता है। वो कैसे कि पहले से पुलिया बनी हुई है, अब उसकी केवल मात्र एक चौड़ाई बढ़ानी है। लेकिन देखिए फाइलें इधर से उधर, आज भी रेलवे के DMR के पास हमारे नवलगढ़ रोड की पुलिया का ड्राइंग है, वो वहां जयपुर में है। अब शिवपाल जी अगर इसमें थोड़ी सी अपना बेहतरीन काम करें तो निश्चित रूप से वो फाइल वापस रिवाइज होकर के अब बजट 83 करोड़ 1 लाख का मिल गया। ये बजट जो 45 करोड़ का 2021 में था, वो बजट बढ़ करके 83 करोड़ 1 लाख रुपए हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि शेखावटी के सबसे बड़े कल्याण चिकित्सालय में जाने के लिए ये सड़क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो टोटल बजट कितने का है रमेश? जब ये एस्टिमेट बनना चालू हुआ था तब ये बजट कितने का था और आज ये टोटल बजट कहां तक पहुंच चुका है? तो अपने 2021-22 में राज्य सरकार ने 45 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट ये इस पुलिया की चौड़ाईकरण के लिए जारी कर दिया था। बड़ा दुर्भाग्य रहा शहर का कि वो समय पे नहीं बन पाया। और अब जो बजट है वो 83 करोड़ 1 लाख रुपए का पारित है। अब कह रहे कि साहब रेलवे के DMR की वहां से मंजूरी मिले तो हम इसको काम शुरू करें। कभी हमारे PWD के अफसरों से बात हुई थी। ठीक है, ठीक है। मैं अब अन्य जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी इस डिबेट में शामिल करता हूं। और गोविंद पटेल जी, मेरा सवाल आपसे है। 21 फरवरी 2018 विधानसभा का सत्र चल रहा था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही थी। लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने नवलगढ़ पुलिया को 4 लेन करने की मांग उठाई। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने एस्टीमेट मंगवाकर काम जल्द शुरू करने की घोषणा कर दी। इसके कुछ महीनों के बाद सरकार बदल जाती है। तो जिस पार्टी की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाया, उस पार्टी को तो इस पर पहले लगना चाहिए था, लेकिन वो दूसरी सरकार बनकर भी चली गई। पुलिया के लिए एक पिलर तक नहीं लगा उसे चौड़ा करने के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? गोविंद पटेल जी। गोविंद पटेल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको या सवाल ज्यादा तीखा हो गया? नहीं लगता है गोविंद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जितेंद्र सिंह कारंगा जी भी मेरे साथ हैं।
जितेंद्र सिंह कारंगा जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि पिछली भाजपा सरकार के समय रतन जलधारी ने विधानसभा में 8 बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। क्या वजह रही होगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ इसमें कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में नहीं पड़ करके स्पीकर की एक रूपरेखा जिसमें नवलगढ़ रोड और पिपरा रोड ऐसी महत्वपूर्ण रोड है जो स्पीकर को आज शिक्षा नगरी बनी है पूरे देश में। यदि शिक्षा क्षेत्र बड़े पैमाने पर गया है तो मानता हूँ इन 2 रोडों के बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए अपन ये वापस मैं डिबेट में देखता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी के ऊपर नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो नीचे दिखाने के प्रयास की बात ही नहीं है जितेंद्र भाई, यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि भाई अगर आपकी मंशा थी तो मैं आपसे जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। 8 बार अगर भाजपा सरकार के ध्यान में कोई बात लाई गई तो भाजपा सरकार ने उस पर क्या किया, इस सवाल का जवाब तो आना चाहिए ना। लक्ष्मण के विधायक ने क्वेश्चन लगाया, ने तुरंत काम शुरू करने के लिए आदेश दे दिए। उसके बाद में जो विधायक है 4-5 साल रहे, वो प्रदेश अध्यक्ष पे रहे, वो मंत्री में रहे, लेकिन वो 3 पार्टी रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बीच में रोकना चाहूंगा। 2 सेकंड जितेंद्र सिंह जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये बड़ी आदर्श बात है कि हमें कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहिए, बीजेपी को कांग्रेस नहीं करना चाहिए और कांग्रेस को बीजेपी नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी से जुड़े सवाल तो पूछे जाएंगे। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर भाजपा सरकार में 8 बार मुद्दा उठाया गया तो बीजेपी ने उस वक्त क्यों नहीं किया? क्या बीजेपी को यह लगा कि सीकर के लिए हमें पुलिया नहीं बनानी? जिस समय ये बात शुरू हुई है, यूनुस खान जी ने आदेश दिए, वहां पे आचार संहिता लग गई। अरे भाई 8 बार प्रश्न एक ही सत्र में तो नहीं पूछे गए। आप एक बात बताइए जितेंद्र भाई, एक बात बताइए, सदन में क्या लगता है अगर 8 बार प्रश्न पूछे गए तो एक ही सत्र में पूछ लिए गए होंगे? नहीं ना, कितने सत्र लगे होंगे तब 8 बार प्रश्न उठा? जिन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। हाँ? तकलीफ थी कि ये बहुत बड़ी समस्या है, और तब भाजपा की सरकार थी जब उन्होंने 8 बार प्रश्न उठाया। मसला तो ये है, इनको काम नहीं है, ये काम की वजह से नहीं हो पाया है, ये काम इनकी वजह से नहीं हो पाया है, इनके सांसद के वजह से काम नहीं हो पाया है। गोविंद जी 2 मिनट, बहुत अच्छा हुआ आप बीच में बोले, दरअसल जब गोविंद जी मैंने आपसे सवाल लिया तब आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए थे और मुझे बहुत खुशी है कि आप इस डिबेट के बीच में बोले। अब सुनिए, अब आप जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो ये था कि 21 फरवरी 2018 को सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर चर्चा चल रही थी। लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने नवलगढ़ पुलिया को 4 लेन करने की मांग उठाई। तब सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे यूनुस खान, उन्होंने एस्टीमेट मंगवाकर काम जल्द शुरू करने की घोषणा की। लेकिन फरवरी 2018 से नवंबर आते आते सरकार बदल गई, तो जिस व्यक्ति ने सवाल उठा है वो व्यक्ति मंत्री बना उस सरकार में, लेकिन इसके बावजूद भी उसने पुलिया के लिए कुछ नहीं किया और उसके बाद वो मंत्री से हटकर पीसीसी चीफ होकर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में शुमार रहा, लेकिन तब भी पुलिया नहीं आई। अब बोलिए आप। बोलिए गोविंद जी, बोलिए। ठीक है, होता है, तकनीकी खामियां आती हैं, कुछ खामियां तो सवालों में भी होती हैं। अब इसमें से जो भी कारण रहा हो, गोविंद जी इस वक्त मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उनसे मेरा संपर्क कटा है। मैं शिवपाल खालिया जी आपके पास आ रहा हूं। शिवपाल खालिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कई बार ये बात उठी कि भाई रेलवे की ओर से एनओसी की अड़चन रहेगी, रेलवे की ओर से एनओसी की अड़चन रहेगी। रेलवे की ओर से एनओसी की अड़चन मुझे तो अब तक दिखाई नहीं दी, क्योंकि रेलवे ने खुद आगे बढ़कर यह कहा, रेलवे प्रबंधन ने, कि हम किसी तरह का रोड़ा नहीं अटकाएंगे। अब बात यह है कि रेलवे किस हद तक सपोर्ट कर सकता है। मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसे सीरियस मुद्दे को आपने उठाया और सीकर 2 भागों में बटा हुआ है। जितेंद्र जी ने जैसे बताया कि नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड, आधा सीकर उधर हो गया और आधा सीकर जो पुराना है, बिल्कुल, लेकिन दोनों का जो सामंजस्य है, रमेश जी, वैसा हम कॉलेज की छात्र राजनीति करते हैं, उस समय से आप देखते आए हो
तो हमारा आपसे निवेदन ये है कि आपका जो ये विषय है ये बहुत सीरियस है, इसको सीरियस तरीके से जेडआरयूसीसी की जो मीटिंग होती है यहाँ के, और मैं तो नेशनल रेलवे सलाहकार समिति की जो बैठक थी उसमें भी इस मामले को उठाया है, और आपने जो बजट जो बताया है, बजट का 2 गुना हो गया, उससे 4 गुना हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। और पहले हो सकता है एमएलए एमपी की कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी या जिस हिसाब से, लेकिन सांसद सुमेधानंद जी जब से आए हैं तब से इसको बड़े सीरियस तरीके से लिया है। रेलवे मंत्री के पास मैं साथ गया हूँ, उन्होंने शिवपाल भाई सांसद जी को तो 10 साल हो गए आए हुए को, अगर कुछ अच्छा रहता तो 10 साल में ये पुलिया का काम हो चुका होता। जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने रेलवे मिनिस्टर के यहाँ से किया तो वहां से कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन वाली बात भी नहीं आई। अब क्यों रुक रहा है इसका तो मुझे भी पता नहीं है, फाइल मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि रेलवे कहीं भी रोड़ा नहीं अटकाएगा इस मामले में। अगर सरकारें चाहेंगे। शिवपाल जी मैं ये कह रहा हूँ, शिवपाल जी सर मैं आज जैसे नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने 45 करोड़। 2 मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ, दरअसल मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ इस वक्त कौन बोल रहा है। गोविंद भाई आप बोल रहे हैं कुछ? जी गोविंद जी क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए फिर मेरा सवाल लीजिएगा आप। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार ने 45 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था, पेश किया था, इसके लिए बजट जारी किया था। उसके बाद दोबारा हमारी सरकार ने 83 करोड़ रुपए का बजट जारी किया, लेकिन इनके सांसद महोदय के समय में एस्टिमेट बढ़ गया। गोविंद भाई आप ये स्वीकार कीजिए कि आपके समय में एस्टिमेट बढ़ा। अब मैं बताता हूं कैसे। मैं बार बार इस सवाल को कह रहा हूं लेकिन ये सवाल आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। सवाल यह है कि 21 फरवरी 2018 को लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने नवलगढ़ पुलिया को 4 लेन करने की मांग सदन में उठाई। यूनुस खान तब मंत्री थे, उन्होंने कहा एस्टीमेट मंगवाकर काम शुरू करेंगे। उसके कुछ महीनों बाद राज्य सरकार चली गई, गहलोत सरकार आ गई, गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री बने, लेकिन उन्होंने पुलिया के लिए तब फिर क्या करवाया? वो मंत्री बनकर मंत्री पद का सफर खत्म कर पीसीसी चीफ बने और सरकार में कद्दावर चेहरों की तरह लेते रही है जनता उन्हें। इसके बावजूद भी उन्होंने पुलिया नहीं बनवाया। 5 साल के सवाल क्यों पूछा था? वो मंत्री रहते ही उन्होंने जो 45 करोड़ की राशि थी, काम क्यों नहीं करवाया? 83 करोड़ करवाया। काम क्यों नहीं करवाया? किसने रोका था? तो सर इन केंद्र की जो भाजपा सरकार है, जो रेलवे है, उन्होंने अनुमति नहीं दी। उन्होंने जो कब नहीं दी? अपनी जो रेलवे की ओर से कोई एनओसी नहीं फंसी हुई थी। सांसद महोदय ने, रेलवे ने कब एनओसी देने से मना किया या कौन सा अड़चन लगाया? एक डेट के साथ एक कोई कागज बता दीजिए आप। रेलवे की जिम्मेदारी हम लेते हैं ना, हम गए सांसद। कैसे नहीं है रेलवे की? अगर रेलवे अनुमति नहीं देती, इन्होंने इतना उसमें इतना चार्ज लगा के दिया, कैसे जनता के लिए कुछ कर पाएंगे? अरे भैया रेलवे ने कब किया? कोई एक उनका कोई किसी एक तारीख का कोई एक कागज दिखा दीजिए, कुछ बता दीजिए। जैसे मैं आपको तारीख बता रहा हूं वैसे आप कुछ बता दीजिए, तो फिर मैं शिवपाल जी से सवाल पूछ लेता हूं। हाँ शिवपाल जी बोलिए। रेलवे का कैसे नहीं है आप बताइए जितेंद्र जी, रेलवे का कैसे नहीं है? एक दूसरे का ठीक है मैं रोक रहा हूँ, मैं कुछ पलों के लिए रोक रहा हूँ, मैं कुछ पलों के लिए रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ और रमेश आपके पास आ रहा हूँ। रमेश मुझे मैंने जब इस पुलिया के बारे में पढ़ना चालू किया, गोविंद जी रुकिए, गोविंद जी रुक जाइए। नई पुलिया नहीं बनानी है, पुरानी को चौड़ा करना है बस। लेकिन ठीक है मैं एक बात कह रहा हूँ, रमेश जी मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जब मैंने इस पुलिया के बारे में पढ़ना चालू किया, इसके इतिहास को खंगालना चालू किया जो वहां पर है, तो वो भी लंबे संघर्षों की देन रही है। मतलब तब के जो विधायक थे उन्होंने 1 महीने के लिए जब खाना छोड़ा था तब जाकर वो एकमात्र पुलिया मिली। अब या तो इलाके के सारे लोग 1 महीने के लिए खाना पीना छोड़ दें। जितेंद्र जी गवाह है, ये भी छात्र नेता रहे हैं, ये दोनों छात्र नेता रहे हैं, दोनों गवाह है साहब इस पुलिया की। ये रमेश जी बैठा अपने यहाँ बैठे, 20 साल पहले बहुत बड़ा संघर्ष किया हम लोगों ने। एग्जैक्टली वो भी रहा, लेकिन अब फाइनल बात। स्वप्निल जी हाँ रमेश बोले। स्वप्निल जी हाँ देखिए शिवपाल जी आप मेरे साथी रहे कॉलेज के। हाँ अगर आप करा सके तो 8 करोड़ 50 लाख रुपए आप कम करा सकते हैं, और फाइल आपके पास डीएमआर ऑफिस में पड़ी है ड्राइंग के लिए। जैसे ड्राइंग फाइनल हुई तो रेलवे राहत दे सकता है राज्य सरकार को 8 करोड़ 50 लाख रुपए कम करके। क्या
देनी राहत क्या है आप समझिएगा शिवपाल जी, कि पुलिया का पहले पैसा ले चुके, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से पैसा रेलवे ले चुका, अब केवल मात्र अपने को चौड़ाई बढ़ाने का पैसा जमा कराना है। एक तो टेक्निकल बात, चलिए पूरा पैसा राज्य सरकार खर्च कर रही है, 83 करोड़ 1 लाख रुपए भी खर्च हो जाए, हमें उससे भी नहीं। अब तो शिवपाल जी एक काम करिएगा कि रेलवे के डीएमआर से मिलकर के जो ड्राइंग फाइनल पड़ी है उसको पास करा के आप तो सीकर भिजा दो, ताकि ये 83 करोड़ 1 लाख रुपए। ये जिम्मेदारी सांसद महोदय के साथ जाके जितेंद्र जी यार, मैं मेरे छोटे भाई हैं, इनको भी साथ ले चलूंगा। इसलिए जिम्मेदारी समाचार प्लस को हम देते हैं। और वास्तव में आपने इस मुद्दे को जितेंद्र जी तो अभी कह रहे थे फाइल लेकर आ जाए, फाइल लेकर आगे बढ़ जाए, उतना भी बहुत है। फाइल लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जितेंद्र सिंह कारंगा जी, अब देखिए मसला क्या है। जितेंद्र सिंह कारंगा जी, कांग्रेस के पास ये एक टका सा जवाब है और हमेशा रहा है, और कई बार लगता है कि इस बात में वजन हो सकती है कि जब गहलोत सरकार रही तो किसी भी तरह की योजना सेंटर में जाके फंस क्यों गई। अगर ईआरसीपी पर सोल्यूशन इतना आसान था तो वो गहलोत सरकार के दौरान क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि क्रेडिट बढ़ जाता। अब ये पुलिया भजनलाल सरकार आई है तो बन जाएगी, क्योंकि गहलोत सरकार में क्रेडिट बढ़ जाता। क्या ऐसा कर रही है बीजेपी? ये तो इन बेचारों की सरकारें नहीं बची। जितेंद्र सिंह कारंगा जी, मेरा सवाल आपसे है। इस पुलिया के अलावा नवलगढ़ रोड पे पानी की भी बहुत बड़ी समस्या थी, तो स्टे का ही मामला था, उसके लिए भी लोगों को 2 महीने तक धरना करके बैठना पड़ा। बजट सेंट्रल बैंक काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए सरकार में पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही। जितेंद्र जी, आप अभी बात जो ये पूछे हैं उस सवाल का जवाब दीजिए। अभी आप कह रहे थे रेलवे का कोई, एक बात बताइए, अगर कोई फाइल कहीं पर फंसी हुई है और जिस जगह पर फंसी हुई है उसमें सेंटर्स के ऑर्डर काम करेंगे, तो वो फाइल वहां पर फंसी हुई क्यों है? बोलिए जितेंद्र जी। मैं निवेदन कर दूंगा, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भजनलाल जी के, मोदी जी निश्चित रूप से आए दिल्ली में, ये जो नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि डबल इंजन रहेगा तो ही काम होगा। इसमें आपके संचार केंद्र को धन्यवाद देते हैं। क्या मामले हैं इनमें तो देखो ठीक है। शिवपाल भाई मेरा आपसे एक सवाल है। जी अगर हम ये जो चौड़ाई वाला मसला है उसको करने की भी कोशिश करें, और चौड़ाई अगर हम करते हैं तो कुछ खास नहीं बदलने वाला है। कलेक्ट्रेट को आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं के वहीं रहेगा। किसी भी चीज को इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं के वहीं रहेगा। सिर्फ इसमें एनओसी का मसला तो उतना है ही नहीं जितना मसला सिर्फ वो आ रहे हैं तब की बात है। अभी जो बात शिवपाल जी देखो सर, ये कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अभी आप कह रहे थे कहीं न कहीं जहां अटका है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कहां अटका है, लेकिन जैसे इसमें आप कह रहे थे रेलवे का कोई इसको इस आचार रोल नहीं है, तो फिर ये काम क्यों अटका है केंद्र में जाके? ये कहीं कोई नहीं अटका काम, आप जवाब दीजिए। नहीं, फाइल तो जयपुर में फंसी हुई है ना, उसका जयपुर से बाहर निकलना जरूरी है। शिवपाल जी, क्यों फंसी हुई है और जिसकी वजह से फंसी है, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इतना मतलब रोज रोज जाम में फंस रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, एम्बुलेंस में फंस रही हैं। DRM से बात करके और फाइनल करके ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं जितेंद्र जी और रमेश जी भाई साहब को और साथ ले चलूंगा। और ये छोटे भाई को, चाहे कांग्रेस बीजेपी नहीं है, यहाँ वास्तव में बहुत शानदार तरीके का ये मुद्दा उठाया आपने। ये पेश जाएगा जरूर, और ये हमारी जिम्मेदारी है जी। अब कोई नहीं लेता होगा, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की है, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, इसको लेना भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली इसी एरिया में फॉर द टाइम बीइंग एक छोटा सा सोल्यूशन ये भी हो सकता था कि पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवर ब्रिज बना दिए जाते, जिसकी भी मांग है। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो कहीं नहीं फंसा हुआ था, वो तो किया जा सकता था। यही सीरियसनेस बता देता है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की। मैं गलत कह रहा हूं गोविंद जी? कह दीजिए आप अगर मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, सही कह रहे हो आप। तो कहाँ है वो फुट ओवर ब्रिज? वो फुट ओवर ब्रिज कहाँ है, बताइए गोविंद जी। ये तो छोटा सा मुद्दा है स्टेट का, वैसे ही कोई बड़े एग्जैक्टली उसमें कहीं कोई कुछ नहीं लगना था। गोविंद जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए वो फुट ओवर ब्रिज कहाँ है। मैं कोई टेलीस्कोप मंगा के देखूं या माइक्रोस्कोप मंगा के देखूं तो वो फुट ओवर ब्रिज मिलेगा क्या? या मैं दूरबीन मंगा के रमेश जी को बोलूं खिड़की पर खड़े होकर उस तरफ झांक कर देखिए फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है, तो दिखेगा क्या? वो फुट ओवर ब्रिज भी नहीं बना। कहीं नहीं दिखेगा। और नहीं जितेंद्र जी, आप हंसिए मत, आपसे भी नहीं बना।
समझ रहे हैं मेरी बात? आप दोनों ने मिलकर जो रहम बरसाई है, आप दोनों ने मिलकर जो रहम बरसाई है शहर पर, माशाअल्लाह। के बाद में आपने किस तरीके का सीकर में विकास हुआ है, ठीक है, ऐसा सर यदि कोई खामी रहती है तो मैं मीडिया चैनल बंदों को निवेदन ठीक है, ठीक है। मेरा अंतिम सवाल है, रमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रमेश जी, अब तो उतना वक्त, मतलब वो नहीं कहते हैं कि भाई बहुत पानी बह गया, अब सिर्फ समाधान होना चाहिए, ये वो स्टेज है। देखिए सरपंच जी, अभी समय जो डिबेट में बैठे शिवपाल जी ख्यालिया, जो आज की तारीख में कहा जा सकता है कि नॉर्थ रेलवे के सदस्य हैं, उनके साथ तो रहेगा ही, साथ में ये भी माना जाएगा कि आचार संहिता के बाद जब परिणाम आ जाएंगे तो लगता है कहीं न कहीं सब लोगों को एक साथ मिलकर के एक बेहतर प्रयास करना पड़ेगा। और इन्होंने समाचार पत्र से वादा किया है कि हम जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। अब देखना होगा कि इनके वादे कितने सही होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर नवलगढ़ पुलिया 4 लेन होती है तो सीकर में प्रतिदिन होने वाले जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ में ही हजारों लोगों का जो रोज का यातायात का जो, देखिए सबसे बड़ी सबसे बात यह है कि बरसात के दिनों में और ज्यादा स्थिति खराब होती है, क्योंकि हमारे पास राधा किशनपुरा का अंडरपास है, वो पानी से लबालब हो जाता है। तो अगर किसी आदमी को आधा किलोमीटर चलना है तो उसको 16 किलोमीटर का चक्कर निकालना पड़ेगा। वो झुंझुनू बाईपास जाएगा, गोकुलपुरा जाएगा, फिर बजरंग काटा होते हुए फिर सीकर कल्याण सर्किल आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर निश्चित रूप से समय रहते इस समस्या का समाधान होगा तो ये सीकर के लिए एक बेहतरीन तोहफा होगा। सीकर की जनता इसको याद रखेगी और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह है मुद्दा, बड़ा मुद्दा है और इसमें सबको मिलकर के काम करना होगा, सबके अपने प्रयास होंगे, तभी जाकर के एक जनता को राहत मिलेगी। देखिए क्या है कि उस पुलिया के आसपास नाम मात्र को एक खंभा भी नहीं लगा है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा खंभा अब भी खड़ा है और उस पर एक वादा हमारे पास खालिया साहब की ओर से आया है। वो आपको भी ले जाएंगे, बीजेपी को भी ले जाएंगे और वो कांग्रेस के गेस्ट को भी इनवाइट कर रहे हैं। तो एक दिन हो जाया जाए जयपुर में, ऑफिस में आइए, बैठिए हमारे साथ, चाय पीजिए, हम भी देखें कि वो फाइल क्यों फंसी थी और एक बार फिर उस दिन यही ऑफिस में बैठकर हम सब डिबेट भी कर लेंगे इसी विषय पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था पंचतंत्र। नमस्कार। थैंक यू।